हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय अनसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं, सारे बोर्डों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये डिफरेंट बोर्ड के सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि बार बार आपके पेपरों में आते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन 2020 का है, ठीक है, और यूपी बोर्ड का सेट 346 XU का है, ठीक है। और ये 5 मार्क क्वेश्चन है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है डेराइव द फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। और हिंदी में कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमित कीजिए, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है स्टूडेंट, वो आपको जो इसमें डेरिवेशन करना है वो आप कर सकते हैं C0 = ε0A/d, या तो A कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं इसमें C = ε0AK/d। आप दोनों में कोई भी करेंगे, K की चूँकि इसमें वैल्यू नहीं दी है, तो आप दोनों में से कोई भी करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसमें, ठीक है। और इसका डेरिवेशन का लिंक ऊपर लगा हुआ है, आप इस लिंक से इसको डिराइव करिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दे रहा है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 100 πF कैपेसिटेंस यानी धारिता, तो C0 इसको हम लोग ले लेंगे, ठीक। C0 = 100 πF दे रहा है। और C0 का भी फार्मूला हमने क्या बताया, ε0A/d होता है। d क्या होता है, d होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और ये है एरिया ऑफ द प्लेट्स, ईच प्लेट्स, ठीक। अब ये कह रहा है कि इसको चार्ज किया जाता है, इज चार्ज्ड अप टू 400 वोल्ट, तो V0 हमारा हो गया 400 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ, अब प्लेटों के बीच की दूरी जो d है इसको हाफ कर दिया जाता है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। अब d' हो गया, प्लेटों के बीच की दूरी d/2 हो गया। अब यहाँ देखो जो स्टूडेंट नई कैपेसिटी होगी, न्यू कैपेसिटेंस, ठीक। और C' का यहाँ से क्या फार्मूला निकलेगा, ε0A, तो इसमें कोई चेंज हो नहीं रहा, नीचे आ रहा d'। इसको आप d की वैल्यू यहाँ से ये वाली d/2 रख दें, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, ε0A/d आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल आएगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू तो यहाँ फिक्स है, देखिए 100 pF है, तो C' की वैल्यू क्या हो गई, C' हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, 2 हो गया। यहाँ जब हमने d/2 इसको रखा तो 2 ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, और ε0A/d बचा यहाँ, इसकी वैल्यू दे रखी 100 πF, तो ये हो गया 2 × 100 πF = आ गया 200 πF, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हमारी ये नई कैपेसिटेंस हो गई, नई धारिता हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज संरक्षित होता है। तो अगर चार्ज कंजर्व है तो फार्मूला चार्ज का लगाइए, ठीक है। फार्मूला चार्ज का क्या लिखते हैं, Q =
सी नाट वी नाट इज इक्वल टू सी डैश, अब इसके साथ पोटेंशियल वी डैश, ठीक है, वेयर वी डैश इज इक्वल टू न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ से वी डैश का क्या फार्मूला आया, वी डैश, इसको ऐसे कर लो, देखो सी नाट वी नाट अपान सी डैश आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ऊपर इनकी वैल्यू रख दो, वी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो वी डैश इज इक्वल टू सी नाट हमारा कितना दिया है 100 पाई एफ, तो 100 पाई हम लोग लिखेंगे, एफ यूनिट है, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। वोल्ट हमारा क्या दिया हुआ है वी नाट हमारा 400 वोल्ट है, अपान सी डैश हमारा है, सी डैश हमारा कितना आया है, देखो स्टूडेंट 200 पाई एफ आया है, 200 पाई एफ आया। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, अगर हम इनको 0 0 कैंसिल कर दें, 2 से इसको काट दें, पाई से पाई कट जाएगा, तो इससे वी डैश की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक आंसर यहाँ हो गया स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि चेंज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, तो इसका फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू, बाद की जो एनर्जी है उसमें पहले वाली माइनस कर देंगे, हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर माइनस हाफ सी नाट वी नाट स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट। अब सी डैश की वैल्यू रखिए, सी डैश हमारा कितना आया 200 पाई, 200 पाई इंटू वी डैश कितना हमारा आया 200 वोल्ट स्क्वायर हो गया है, 200 वोल्ट स्क्वायर हो गया, माइनस 1/2 तो बाहर है, सी नाट हमारा आ गया, सी नाट देखिए दिया हुआ है 100 पाई एफ, तो 100 पाई हो गया, और इंटू वी नाट हमारा है 400, तो 400 का स्क्वायर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, 1/2 तो कॉमन पहले से है, और देखो ये 100 पाई है, ये 200 पाई, तो इनमें 100 पाई कॉमन आ जाएगा, 200 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सब कॉमन ले लिया, 200 था पाई और 100 पाई कॉमन ले लिया, 2 आ गया, ये तो पूरा ही कॉमन है, यहाँ पे देखो 100 कॉमन हो गया, इसमें 2 हो गया, तो -2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू आपके लिए क्या आई देखिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो स्टूडेंट 2 अब -4 आएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये बाहर माइनस आएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर आ गया 4, तो ये आ गया -4 पाई, और देखिए यहाँ देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 और इसका स्क्वायर है, तो 4 पाई 10⁻⁶ जूल आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ओके।
अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का आर वाला हम लोग देखेंगे। ठीक है, राइट गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम राइट करने के लिए लिख रहा है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों वाले गॉस थ्योरम की हेडिंग डालेंगे, गॉस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें आपको देखे दिया हुआ स्टूडेंट, तो आपको गॉस थ्योरम लिखनी है स्टूडेंट। तो क्या कैसे लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लोग सुने और उसको नोट करें। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्रॉम ए क्लोज्ड एरिया is equal to the 1 upon epsilon naught times of the net charge enclosed the area, that is phi is equal to closed integration E dot dA is equal to Q upon epsilon naught। हिंदी वाले भी सुन लें, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसके साथ एक डेरिवेशन लगा हुआ है स्टूडेंट, स्टेबलाइज द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए प्लेट थ्रू ए कंडक्टिंग शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज। ठीक है, तो इसके साथ एक डेरिवेशन लगा है। ठीक है, डेरिवेशन देखिए, इसमें देखो स्टूडेंट, एक ऐसे हमारी जो इनफाइनाइट सीट है, ठीक है, ऐसे है। अब देखो स्टूडेंट, इनफाइनाइट सीट में क्या होता है कि टोटल चार्ज जो होता है वो सरफेस पर चला आता है। जो कंडक्टिंग सीट है, कंडक्टिंग सीट पर अगर टोटल चार्ज सरफेस पर चला आता है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया। सपोज कर लिया इसमें हमने कि Q चार्ज है और वो डिस्ट्रीब्यूट है हमारा। ठीक है, सिग्मा इधर आ जाएगा प्लस का और सिग्मा इधर आ जाएगा प्लस का। ठीक है, अब इस सीट के आसपास हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम इसका एक पॉइंट इधर भी ले सकते हैं P डैश, और एक पॉइंट इधर भी ले सकते हैं P। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है इस साइड का, ठीक है, वो हम लोग नॉन कंडक्टिंग प्लेट का फार्मूला यूज करेंगे। अगर हम एक सीट इधर का केवल ले लें, ये तो एक ही सीट है लेकिन सरफेस पर इसके दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। ठीक है, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब ये हमारा इधर का सरफेस 1 है और इधर का सरफेस 2 है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 1 ठीक है, सरफेस 1 एट पॉइंट नियर टू सीट। ठीक है, तो एक सरफेस, इसमें दोनों सरफेस लेते हैं, सिग्मा इधर भी लेते हैं, सिग्मा इधर भी लेते हैं जब कंडक्टिंग होता है।
और नॉट कंडक्टिंग होता है तब केवल हम लोग सिग्मा लेते हैं। ठीक है, नियर टू शीट। तो एक सरफेस के लिए जो है नॉन कंडक्टिंग का फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। आप देखो स्टूडेंट, पॉइंट नियर टू शीट, तो शीट के पास किसी पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे फार्मूला बनेगा स्टूडेंट, वो E1 के लिए बनेगा हमारा E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग दूसरे सरफेस के लिए निकालें, फॉर सेकेंड सरफेस, अगर हम लोग सेकेंड सरफेस के लिए निकालें तो E2 हमारा आएगा, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है, ये भी आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट P और P डैश, एट पॉइंट P और P डैश। ठीक है, दोनों पॉइंट पर नियर हैं, तो नियर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा E इज इक्वल टू E1 और प्लस E2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है देखिए। ठीक है, और ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों जुड़ करके आ जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट E, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, दिया है Q कूलम ऑफ चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड ए हॉलो सिलेंडर। तो एक ऐसे सिलेंडर है स्टूडेंट, देखो ये सिलेंडर है ऐसे, ठीक, ऐसे हमारा सिलेंडर है हॉलो। ठीक, अब ऊपर का ये प्लेन सरफेस होता है, ये क्या होता है, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस है ये, यानी समतल पृष्ठ होता है, ये भी समतल पृष्ठ है, प्लेन सरफेस। यानी समतल पृष्ठ होता है। कह रहा है इसके अंदर कोई चार्ज Q है, इसके अंदर चार्ज Q है, और जो फ्लक्स हमारा निकल रहा है कर्व्ड सरफेस से, ये हमारा कौन सा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, यानी जो वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज ऑफ 5 वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अब हम मान लें स्टूडेंट, यहाँ देखो लेट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked from curved surface is phi1 and each and from each and from each plane surface is phi2, then आप देखो स्टूडेंट,
इसमें दे रहा है इससे जो फ्लक्स आ रहा है इसका जो फ्लक्स है, ठीक है, ये हमने φ1 लेट कर लिया है। अब φ1 की वैल्यू क्वेश्चन में φ दे रखा है, कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स है वो φ है, तो इसको हमने φ1 लेट कर लिया। और इससे प्लेन वाले से तो इधर देखिए इसका फ्लक्स कितना हो गया, इसका फ्लक्स हो गया हमारा φ2 हो गया ना, ये φ2 इधर हो गया और φ2 इधर भी हो गया, ठीक है। तो अब टोटल जो इससे फ्लक्स निकल रहा है स्टूडेंट वो हुआ φ1 कर्व्ड से हुआ, प्लेन में देखिए φ2 इधर φ2 उधर है तो 2φ2 हुआ, और टोटल फ्लक्स जो होता है वो Q/ε0 होता है, ठीक है। वो तो यहाँ क्वेश्चन में सॉल्व है, यहीं पर लिखा है। अब यहाँ से आ गया स्टूडेंट 2φ2 इज इक्वल टू Q/ε0 माइनस φ1 आ गया। अब φ1 की वैल्यू यहाँ आपने क्या रखी है, φ रखी है, तो φ2 कितना हो जाएगा, φ2 इधर 1/2 आ जाएगा और Q/ε0 आ जाएगा माइनस का φ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर हो जाएगा। ओके।